सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल यू बैक ऑन माय चैनल। और आपसे बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और टॉपिक है एनपीएस का पार्शियल विड्रॉल। एनपीएस के पार्शियल विड्रॉल को लेकर कुछ नियम 1 फरवरी 2024 से बदले गए हैं। तो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप एनपीएस का पार्शियल विड्रॉल कब कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। इसका पार्शियल विड्रॉल पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह फ्री नहीं है। आपको कुछ स्पेसिफाइड रीजंस की वजह से ही पैसा निकालने की अनुमति पीएफआरडीए देगा। और उसमें से कुछ मुख्य नियम ये हैं कि अगर आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, आपके अपने बच्चों की मैरिज के लिए, आपको कोई घर खरीदना हो, कंस्ट्रक्ट कराना हो, तो भी आप एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको घर खरीदना है या घर का कंस्ट्रक्शन कराना है तो ये आपका दूसरा घर नहीं होना चाहिए। चाहे तो ये आपके नाम पर हो या पहला घर मान लीजिए तो आपके नाम पर है या कोई जॉइंट नाम से भी है, तो भी आप सेकंड घर के लिए एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते। इसके अलावा स्पेसिफाइड इलनेस, जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर, स्ट्रोक, मल्टीपल सिरोसिस, ऐसी 14 स्पेसिफाइड इलनेस है जिसमें आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए अगर ये गंभीर बीमारियां होती हैं तो आप एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप है, स्किल डेवलपमेंट में आप कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई डिसेबिलिटी या इनकैपेसिटेशन है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस के लिए अगर आपको पास पैसा चाहिए तो आप एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब मैं चल रहा हूं वीडियो के बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं, कब विड्रॉ कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपको विड्रॉ करने के लिए कम से कम 3 साल पुराना मेंबर होना चाहिए, यानी आपके अकाउंट को खुले हुए कम से कम 3 साल हो जाने चाहिए। अब आप एक बात और समझिए कि आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और दोनों कंट्रीब्यूशंस पे इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो सिर्फ आपका खुद का कंट्रीब्यूशन ही एलिजिबल होगा, उसका 25% आप निकाल सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपने एनपीएस में डिपॉजिट किया 4 लाख, आपके एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट किया 4 लाख और 2 लाख इंटरेस्ट मिलाकर आपका एनपीएस का बैलेंस आज 10 लाख है। और अगर आप आज पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है 4 लाख, सिर्फ उसका 25% यानी इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज आप पैसा निकाल पाएंगे। एक बात और समझिए कि एनपीएस के पार्शियल विड्रॉल को आप पूरे एनपीएस के टेन्योर में सिर्फ 3 बार निकाल सकते हैं, और एक विड्रॉल से दूसरे विड्रॉल के बीच में आपको 5 साल का गैप होना जरूरी है। लेकिन ये गैप की समय सीमा अगर कोई स्पेसिफाइड इलनेस है उसके लिए नहीं रहेगी। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप दूसरी बार एनपीएस का पार्शियल विड्रॉल कर रहे होंगे तो आपके जो कंट्रीब्यूशन एलिजिबल होंगे वो पहले विड्रॉल और दूसरे विड्रॉल के बीच में जो आपने कंट्रीब्यूशन किए हैं उसी का 25% निकल पाएगा। और मसलन एग्जांपल, या फरवरी 2024 में आपने पार्शियल विड्रॉल कर लिया, अगला मान लीजिए आप 2030 में कर रहे हैं, तो जो 6 साल में आपने पैसा डिपॉजिट खुद ने किया है उसी का 25% यहाँ एलिजिबल होगा विड्रॉल के लिए। और आखिरी में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो एनपीएस के पार्शियल विड्रॉल है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, और आप कहीं भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो भी है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज लाइक एनएसडीएल, वहां जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं और एनपीएस के पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।